रोष कब है समझना भाई। मुझे आज 5-7 मिनट देना, मैं धुक्की निकाल दूंगा इनकी पर। 5-7 मिनट दे दूंगा। रोष कब है? रोष किसान दी घटदी इनकम दा है, ओदी घटदी MSP दा है। और अज ओदी MSP नूं खोण दा खतरा पै गया। ओदी खोण दे डर दे नाल अज किसान इन्ना ज्यादा घबराया होया है और सड़कां दे उत्ते आया होया। कि पंजाब नूं ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिदी सी, कि पंजाब नूं हरी क्रांति चाहिदी सी, पंजाब रज्या पुज्या सी। पंजाब नूं नहीं चाहिदी, हिंदुस्तान नूं चाहिदी सी। इस देश दे लई अन्न पैदा करके अन्नदाता बनया पंजाब दा किसान। ते अज एहसान फरामोश हो गई है सेंटर दी सरकार। अज साडा किसान मारन दे उत्ते, साडी पक्की इनकम नूं खोण दे उत्ते तुल गई है सरकार। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਚੂਪਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿੱਛ। ਟਿਕਾ ਕੇ ਠੋਕੋ, ਟਿਕਾ ਕੇ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ। ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੈ जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें देश का प्यार नहीं, पंजाब का प्यार नहीं, वो पत्थर है। ये साडे अधिकारां दे उत्ते डाका मार रहे हैं, ये सानू करला रहे हैं। साडी इनकम आ बैठा मनप्रीत बाजी आ बैठा है, इनू पुछो 5000 करोड़ रुपया आउंदा सी मंडियां चों। पिछले साल 5000 करोड़ आउणा सी, 30000 आड़तिया इन्हां ने बर्बाद कर देना। 5 लाख मजदूर ओदी पग ला के थले सिट देनी है, ओदा अस्तित्व मिटा देना इन्हां ने। ये लोग बाप दादियां दा, मेरे बाप दादा ने मिलकर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ये मंडियां बनाई। और पूछो इस सेंटर की सरकार से कि जहां मंडियां नहीं है वहां किसान लेबर कर रहा है, लेबर कर रहे हैं किसान उथे। ते साडियां मंडियां खोलणगे ते फिर मैनू दसो असीं कित्थे जावांगे, असीं की करांगे? मैं अज कह रहा कि अमेरिका का फेल होया सिस्टम, यूरोप का फेल होया सिस्टम साडे ते थोप रहे ने, ये मर रहे ने साडे उत्ते। उन्हां थावां ते इंडस्ट्रियलाइजेशन सी, पर साडे कोल अज कख भी है नहीं, कख भी है नहीं। साडे कोल रोजगार कित्थों आऊगा? और मैं इस करके कह रहा कि जिवें अहमद शाह अब्दाली जदों आया सी ना, उदों कहंदे ने खादा पीता लाहे दा, बाकी अहमद शाह दा। तुसीं तैयार हो जाओ, जे आपां लड़े ना, जे आपां इकट्ठे होके ना काले कानूनां दा विरोध ना कीता ते कहांगे खादा पीता लाहे दा, बाकी अंबानी ते अडानी दा। सरकारां नूं कहंदी आ अंबानी अडानी नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहां कदरदान हमारे जैसा मिलेगा। ठोको ताड़ी टका के। पूंजीपति बड़े बड़े अंबानी वो फौज लेके आउणगे वकीलां दी, ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਦੇ। इस देश ਨੂੰ पूंजीपति चला रहे हैं, इस देश को पूंजीपति चला रहे हैं। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, किसान को देते हो तो कहते हो सब्सिडी, और अमीरों को 5 लाख करोड़ छोड़ते हो, 10-10 लाख करोड़ दे के भगा देते हो, उसको कहते हो इंसेंटिव। वाह तेरे बल्ले हो तेरे, वो इंसेंटिव है और ये सब्सिडी है। दिता की है तुसी रेवेन्यूज फोरगॉन के नाम पे सरकार हर साल 5-5 लाख करोड़ इन पूंजीपतियों को छोड़ती है। किसान को क्या दिया? किसान को कुछ नहीं दिया। और मैं आज टका के गल कहना चाहना कि जे अज ये सानू हरियाणा नहीं टप्पण दिंदे, जे अज साडे ते पानी दियां बाछड़ां मारदे आ, आ जाखड़ साहब ने खाधियां, ते पंजाब तां जितदा है, तां जितदा पंजाब, साडी सरकार तां जितदी है जे अंबानी ते अडानी ਅਸੀਂ पंजाब च वड़न ना दईए। ਅਸੀਂ नहीं वड़न दिंदे इन्हां नूं, ਅਸੀਂ नहीं आउण दिंदे। साडी जित तां है, ਇਹ पंजाबीयत ਦੇ खिलाफ है। 10 एकड़ वाले किसान नूं अड रेट देणगे, 2 एकड़ वाले किसान नूं ਇਹ अड रेट देणगे, ਇਹ ਵੰਡ देणगे। पंजाब तक कहता है मानस की जात सब है एक है पहचान बो। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ हर धर्मां दे नाल इकट्ठे आ।
ਇਹ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਟੱਕ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਮੁਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂधी जी का धन्यवाद करना चाहना। और क्यों धन्यवाद करना चाहना? क्योंकि जड़ा संविधान का कानून है आर्टिकल 254 के तहत सोनिया जी ने हदायत दी है सारे चीफ मिनिस्टरां नूं कि तुसी इन्हां कानूनां दे खिलाफ असैंबली बुलाओ और उत्थे इन्हां कानूनां नूं रद्द करके पंजाब दे कानून बनाओ, आपदे कानून बनाओ और कहो थोनू बढ़न नहीं देंगे और MSP किसान की घटन दे देंगे, उन्नी MSP देंगे। ठोको ताड़ी टका। मैं धन्यवादी हाँ, मैं धन्यवाद करदा कांग्रेस प्रेसिडेंट का और यह भी कहना कि सैशन बुलाओ, अपने कानून बनाओ। हो सकता है कि प्रेसिडेंट जड़ा ओ पाजी अज ना रोक, अज ना रोक ओ मैं क्या घोड़े नू इशारा बहुत हुंदा है, बाकी कहते लत्तां मारी पहला भी बिठाई रखिया सी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੰਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਜੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 249 ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੜੀਏ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੜੀਏ, ਐਂਟਰੀ 33-34 ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੀਏ ਔਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਾਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਸਾਤਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਜਮਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਨਹੀਂ ਜਮਾਵਾਂਗੇ? मैं ये कहना कि जे 60% किसानी का किता पंजाब दे विच, जे अज किसान की तूती बोलती है 70% लोग किसान ने, फिर आर्थिक आधार किसी अंबानी और अडानी का क्यों होवे? पंजाब दे विच किसान की क्यों ना चले? मैं कहना कि सब तो बड़ा सवाल राहुल जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये हमें शंभू बॉर्डर के आगे जाने नहीं देते, ये हमें मंजूरी नहीं देंगे, ये कानून वापस अगर नहीं लेते तो सबसे बड़ा सवाल है कि हम क्या करेंगे? What should be done and what shall we do? That is the big question. उस तो बड़ा कोई सवाल नहीं भी असी की करांगे। मैं कहना कि जे किसान दी MSP तुसी दुध ते दे सकते हो, जे दुध चक सकते हो, तो जे हिमाचल दी सरकार सेब ते MSP दे सकती है तो फिर किसान नूं MSP क्यों नहीं दे सकती? ठोको ताड़ी टका। पंजाब सरकार ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਲ ਦੇਣ, MSP ਦੇਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ। पंजाब सरकार सैकड़ों करोड़ रुपए की दालें बाहर से इंपोर्ट कर रही है आटा दाल स्कीम के लिए। क्यों नहीं हम उगा सकते? क्यों नहीं हम ऑयल सीड्स पे MSP दे सके? किसान ने अगर चोना लाया, किसान ने अगर कणक लाई, वो बहुत सियाना सी, क्योंकि उसे राइस पे MSP मिलती थी, वो MSP लेता था, इसलिए वो उगाता था, इसलिए वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सका। लेकिन आज ये मौका है कि हम ऑयल सीड उगा सकते हैं, हम दालें उगा सकते हैं, हम आज एक ऐसा मकाम सेट कर सकते हैं कि हम अपने पैरों पे खुद खड़ा हो जाइए। और गुरु नानक साहब ने कहा था, अपन हथी अपना आपे ही काज संवारिए, अपन हथी अपना आपे ही काज संवारिए। बोले सो निहाल। किसान यूनियन कोऑपरेटिव बनान, मैं कहना किसान यूनियन कोऑपरेटिव बनान, इकट्ठे हो जाइए। कल्ले 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 नूं वंड देणगे, लेकिन अगर इकट्ठे हो जाइए तो कोऑपरेटिव बना के इकट्ठे होके असी हक मंगीए अपने, ते एक रेट दे उत्ते असी फसल बेच सकते हैं। और मैं तुहानूं अज कह रहा कि सबसे पहले गारंटीड मिनिमम गारंटी जो फसल पे दी थी वो कांग्रेस ने दी थी, ये MSP कांग्रेस ने दी थी, और गारंटीड सरकारी खरीद कांग्रेस ने दी थी। फूड सिक्योरिटी एक्ट 1080 करोड़ का
ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਠੋਕੋ ਟਕਾ ਕੇ ਤਾੜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼, ਐਮਐਸਪੀ ਦਵੇ, ਸਟੋਰੇਜ ਦਵੇ, ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਵੇ ਔਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜੇ। ਬੱਸ 'ਚ ਵੀ ਚੜੋ ਨਾ ਤੇ ਬੱਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਟਕਾ ਕੇ ਠੋਕਿਓ, ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਠੋਕੋ ਟਕਾ ਕੇ ਠੋਕੋ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਊ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਦਾਮ ਆਪ ਫਿਕਸ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਧੂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰੇ ਵਤਨ में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कि ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਵਤਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, कुछ अपनी कज़ा ਹੁੰਦੀ है मौत, कुछ अपनी कज़ा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, अब वक्त कहां आन पहुंचा है जब दिल्ली के तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे, तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। बढ़ते भी चलो, चलते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, बढ़ते ही रहो, बढ़ते ही रहो कि अब डेरे मंजिल ही पे डाले जाएंगे, मंजिल ही पे डाले जाएंगे। मैं धन्यवाद करदा साडे रहनुमा, साडे रहबर राहुल गांधी जी दा, मैं धन्यवाद करदा जाखड़ साहब दा, साडे सरप्रस्त हरीश रावत जी दा, मैं धन्यवाद करदा सीएम अमरिंदर सिंह जी दा, मैं धन्यवाद करदा कि तुसीं इस स्टेज दे उत्ते मैनूं बोलण दा मौका दिता। ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ, ਨੱਪ ਦਿਓ ਕਿੱਲੀ, ਅੜਾ ਦਿਓ ਤੋਤੇ, ਪਾ ਦਿਓ ਮੂਸੇ, ਬਾਤ ਖਤਮ, ਖਟੈਕ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं हुण जाखड़ साहब नूं 2 मिनट तुसीं अड़ के इन्हां दा राहुल जी का धन्यवाद करो, उसके बाद कैप्टन साहब बोलो। बहुत ही सत्कारयोग देश के दिलों की धड़कन श्री राहुल गांधी जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे सारिਆਂ ਦੇ हर दिल अजीज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे जनरल सैकटरी ऑर्गेनाइजेशन ते बहुत ही सत्कारयोग साडे जनरल सैकटरी इंचार्ज पंजाब हरीश रावत जी, जो अज पहली दफ़ा तुहाडे नाल इत्थे मुखातब हो रहे हैं। तो साडे नाल उचेचे तौर पर इत्थे आए दीपेंद्र जी हरियाणे तो, क्योंकि उन्होंने अंदर भी किसान का खून दौड़ता है, किसान की दर्द उन्होंने सीने ते झलकता है। इत्थे बैठे सारे मंत्री साहिबान, मेरे सारे सत्कारयोग MLA साहिबान, ते देश के अन्नदाता ते पंजाब की होंद, मेरे सामने बैठे सारे मेरे किसान भाइयों, फतेह कबूल करो। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। साथियों, मैं सब तो पहला तो थोड़े सारिਆਂ तो माफ़ी मंगना चाहना कि ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 तारीख की चर्चा हुई, फिर 3 तारीख का गल हुई भी 3 तारीख ਨੂੰ राहुल जी आएंगे, तो अज 4 तारीख ਨੂੰ राहुल जी आए हैं। लोगों के दिलों के अंदर इस गल का बड़ा एक सवाल है भी आ देरी क्यों हुई। साथियों, पंजाब वास्ते एक बहुत अहम मसला है, क्योंकि पंजाब के अंदर सब तो ज़्यादा परसेंटेज वाइज अगर प्रतिशत कढ़ के देखिए, सब तो ज़्यादा साढ़े दलित भाईचारे की परसेंटेज अगर हिंदुस्तान च किसी सूबे च है तो पंजाब के अंदर है। अज देश के अंदर चाहे साढ़े जवान है वो चीन की बार्डर पर मरवाए जा रहे हैं, साढ़े जवान गोलियां खाण तो नहीं पिछे हटते, सीने च गोलियां खादियां हमेशा, पर सोटियां नाल कुटवा कुटवा के मराए जा रहे हैं। साडियां बेटियां गरीबां दी, दलित भाईचारे दी बेटियां दी कमर तोड़ी जा रही है, इज्जत लुटी जा रही है, जान ली जा रही है। उसे बच्ची दे परिवार दे नाल न्याय दिवाण वास्ते राहुल गांधी जी चल के यूपी गए। साथियों, आ लड़ाई कल्ले यूपी दी नहीं, आ लड़ाई हिंदुस्तान दी बेटी सी। उस बेटी वास्ते गए है, किसान भरावां दी, साहूकार दी, हर एक किसी दी भी बेटी हो सकती है। अगर देश के अंदर इन्ने माड़े दिन आ जान
ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਇੰਤਕਾਮ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਅੰਜਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, 9 MLA ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਤਰਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ। ਉਹੀ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੰਨਿਓ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਨਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਅੱਜ ਆਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MSP ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਕਣਕ ਦੀ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੂਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੰਨਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ BJP ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ, ਵਪਾਰੀ ਮਾਰੂ, ਗਰੀਬ ਮਾਰੂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ ਡਿੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਗਾਹ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲੀ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 65,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜਰਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਚ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਅਜੇ ਆਈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। मेहरबानी सुखजिंदर जी। श्री राहुल गांधी जी, साडे PCC के प्रधान सुनील जाखड़ जी, साडे जनरल सैकटरी हरीश रावत जी, बाकी साडे उगे नेता जो दिल्लियों आए हैं, साडे मिनिस्टर साहबान पंजाब दे और MLA मेरे साथी और सारे कांग्रेस पार्टी के वर्कर साहबान, चाहे स्टेज पे होन चाहे इत्थे साडे पंडाल सजे होन, अज बड़े खुशी का दिन है। पहला मैं फतेह बुलाऊंगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खुशी का दिन इसलिए कि जेड़े ये काले कानून ये दिल्ली वाले इत्थे साडे ते ठोस रहे ने, ਉਹਦੇ खिलाफ जंग शुरुआत असी कर दी है। किसान यूनियन लगे ने, होर जथेबंदियां लगियां ने, तुसी लगे हुए अपने अपने तौर पर अपने पिंडां च बाहर, कि ये जड़ा अज इन्हां दी सोच है ये किसान मारू और पंजाब मारू सोच है।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। नहीं तो कोई भी सरकार ਜਿਹੜੀ इस गल ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ है कि किसान ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬੂਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ कदे भी नहीं कर सकती। ਅੱਜ ਤੋਂ 60 साल पहला साडा देश उधारा लैंदा सी बाहरले देशों तो रोटी खवाउण वास्ते अपने मुल्क नूं। अमरीका तो एक PL 480 फंड लेंदे सी, उधारा लेंदे से उन्हां तो, और असीं दिंदे से अपने लोगों नूं खाण वास्ते पूरे दुनिया दे देश दे विच। फिर साडे पंजाब दे किसानी ने बेड़ा चक्या, और जेड़ी किसानी जिन्हों ये नहीं पता सी कि झोना की चीज हुंदी है, क्योंकि साडे दा झोने खाण वाले नहीं। आपां कदे कदे खीर बना लेंदे से, होर तक असीं खाण वाले नहीं। ये दखण वगैरह दे विच खांदे ने चौल, लेकिन असी वो चौल 4 सालों के विच पूरे पंजाब ने चौल करके पूरे हिंदुस्तान नूं चौल इत्थों गए रोटी दे। जिन्हों तुसी इत्थे अज उन्हां दा तुसी आ हाल बना रहे हो। असी 2% धरती है पंजाब, घट 2% तो घट असी लोग हैं, लेकिन असी 50% देश का भंडार भन दिया अन्न नाल। और मैनू ये नहीं समझ आती कि अज क्यों इस गल ते इस गल ते उतरे हुए हैं। सारा पंजाब, सारा हरियाणा, सारा ही इत्थे जिथे भी किसान वसते ने, और 65% हिंदुस्तान किसानी का है। वो लोग सारे अज एक बद एक उठ के सारे ने इकट्ठे हो जाना इस हुकूमत के खिलाफ। कोशिश कर रहे हैं तोड़न की, किसी को बुला लेंदे ने, किसी होर नूं बुला लेंदे ने, कुछ वायदे कर लेंदे ने, लेकिन जदों तक कानून नहीं बदलते। जिहड़ा अज पार्लीमेंट ने कानून पास किया है वो बदलेंगे नहीं, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ नहीं पाउणगे कि MSP भी रहू और FCI भी रहूगी। ਇਹਦਾ फायदा नहीं कोई, इन्हां दे वायदिਆਂ ਦਾ कोई फर्क नहीं, कोई वायदे का मतलब नहीं। जब अज एक दिन दे देंगे सानू हुण झोना आउण लग्या, फिर शायद कणक दी दे देन, उस तो बाद की होगा। कानून बनया हुआ देश का, और ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को। इस करके अज राहुल जी आए ने, उन्हें रात 12:30 बजे उत्तर प्रदेश तो पहुंचे से, जिथे उत्थे हादसा होया हदसर दे विच, और अज आए ने उन्हें साडे नाल 3 दिन किसानी दे विच ऑन करके मिलन लई। और दसन लई कि असीं थोड़े नाल है। किसानियां दे नाल है, हिंदुस्तान पद्धर ते किसानी दे नाल है। वैसे तो तकरीरां लंबियां हो सकदियां ने, लेकिन असी पहला ही थोड़े लेट चल रहे हैं, और अपने ट्रैक्टरां दे राही जाके असी संगरूर पहुंचना है।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और पंजाब के किसान तो आपके धन्यवादी हैं ही हैं, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं अपने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बहुत चपलता के साथ मोदी सरकार की इस काली करतूत को समझा और इसके खिलाफ और उनके मित्र अकालियों के षड्यंत्र के खिलाफ जिस प्रकार से आवाज बुलंद की और जिस प्रकार से आगे बढ़ करके उसको चुनौती देने का काम किया, मैं सुनील जाखड़ जी आपको भी सारे कांग्रेस जनों की तरफ से, मैं भी एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझको सोनिया जी ने, राहुल जी ने इस पवित्र गुरुभूमि की कांग्रेस के माध्यम से सेवा करने का मौका दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे कांग्रेस जन एकजुट होकर के अपने यहां अपने सीनियर मोस्ट कमांडर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय स्तर पर सोनिया जी के संरक्षण में अपने नौजवान कमांडर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पंजाब की धरती से 2022 में विजय का शंखनाद करेंगे, विजय का रास्ता प्रशस्त करने का काम करेंगे, कांग्रेस की वापसी का रास्ता प्रशस्त करने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर से राहुल जी और बेनू जी और आप सब अपने साथी सहयोगियों का जो आज अपने उस पर राहुल गांधी जिंदाबाद, किसान कांग्रेस एकता जिंदाबाद की तरह नारे लगाएं। राहुल गांधी, मैं जानता हूं हम जरा सा देर हो गए और आप सब लोग केवल कलेवा खाकर के आए हैं, फिर भी एक बार दिल्ली के तख्त को सावधान करने के लिए और उनसे कहने के लिए कि अपने काले कानूनों को वापस लो और तब तक पंजाब का किसान संघर्ष में डटा रहेगा। तो एक बार फिर जोर से कहिए, क्योंकि आज कोई नाम मोदी को इतना भयभीत नहीं कर रहा है जितना श्री राहुल गांधी जी का नाम है। तो एक बार जोर से जरा सा राहुल गांधी, राहुल गांधी। अब आप अपने तरीके से राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। ਹੁਣ मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ। मैं जिस तरह बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहदी इंटरनेट ਉਹਦੇ बाद कैप्टन साहब ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ, फिर हरीश रावत जी ਨੂੰ मैं बोले सो निहाल। जिवें सरहदी इंटरनेट खड़काई सी, कैप्टन अमरिंदर
सिंह जी, केसी वेणुगोपाल जी, हरीश रावत जी, सुनील जाखड़ जी, मनप्रीत बादल जी, जिंदर सिंह रंधावा जी, नवजोत सिंह सिद्धू जी, और जिस परिवार की बेटी को मारा गया उनको अपने घर के अंदर बंद कर दिया गया। डीएम ने उनको धमकाया, चीफ मिनिस्टर ने धमकाया। यह है हिंदुस्तान की हालत। जो अपराध करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं होता, और जो मारा जाता है, कुचला जाता है, दबाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोविड के समय इन 3 कानूनों को लागू करने की क्या जरूरत थी? क्या जल्दी थी? ठीक है, आपको कानून लागू करने थे तो लोकसभा राज्यसभा में बातचीत करते। प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, तो अगर किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं तो फिर आपने लोकसभा में, राज्यसभा में खुल के बातचीत क्यों नहीं की? और अगर किसान इस कानून से खुश है तो पूरे देश में किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? पंजाब का हर किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? 6 साल से नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। नोटबंदी की, कहा काला धन मिट जाएगा। जीएसटी लागू की, छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को, गरीब लोगों को खत्म किया। कोविड आया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, उनका टैक्स माफ किया, मगर गरीबों को, किसानों को कोई भी मदद नहीं दी। 1 रुपया तक नहीं दिया। देखिए भाइयों और बहनों, किसानों, मामला पैसे का है। मामला पैसे का है और आपकी जमीन का है। और मैं इसको 7-8 साल से देख रहा हूं। पहली बार मैंने इसे भट्टा परसौल में देखा। जब भी ये चाहते थे हिंदुस्तान के किसानों की जमीन 2 मिनट में छीन लेते थे। हमने विरोध किया। लैंड एक्विजिशन बिल जो था, कानून था, काला कानून था, उसको हमने बदला और आपकी किसानों की जमीन की रक्षा की। मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा आपको रेट दिलवाया। नरेंद्र मोदी जी आए, पहला काम उन्होंने किया, हमारे नए कानून को उन्होंने रद्द किया। हम पार्लियामेंट में लड़े। याद रखिए, उनके साथ अकाली दल के नेता बैठे थे। हम पार्लियामेंट में लड़े। हमने कहा नहीं, किसान की जमीन हम आपको नहीं देने वाले हैं। पार्लियामेंट में वो कानून को बदल नहीं पाए।
कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। उन्होंने अपने सब चीफ मिनिस्टर से कहा पार्लियामेंट में नहीं बदला जा रहा है, स्टेट्स में बदल दो। लक्ष्य समझिए, कठिन बात नहीं है। आपकी जमीन और आपका पैसा हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपति चाहते हैं। पुराने जमाने में कठपुतली का शो होता था ना, याद है आपको? कठपुतली का शो होता था ना, याद है? कठपुतली चलती थी, कठपुतली चलती थी, पीछे से कोई चलाता था उसको, धागे बंधे होते थे ना, पीछे से कोई चलाता था। रावत जी, आपने कहा मोदी सरकार है। भाई और बहनों, ये मोदी सरकार नहीं है, ये अदानी और अंबानी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अदानी चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अदानी जीवन देते हैं। कैसे? मीडिया में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखा के 24 घंटे, सीधा सा रिश्ता है। नरेंद्र मोदी जी इनके लिए जमीन साफ करते हैं और ये पूरा का पूरा समर्थन नरेंद्र मोदी जी को मीडिया में देते हैं। पंजाब के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने हिंदुस्तान को फूड सिक्योरिटी दी। पंजाब ने, हरियाणा ने, हिंदुस्तान की सरकार ने ढांचा बनाया था। ढांचे में 3 खंबे थे, एमएसपी, फूड प्रोक्योरमेंट और मंडी। इन 3 चीजों से हिंदुस्तान को गारंटी करके अनाज मिलता है। कौन देता है? पंजाब और हरियाणा। नरेंद्र मोदी जी इस सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक यह सिस्टम रहेगा तब तक उनके मित्र अंबानी, अदानी जैसे लोग हिंदुस्तान के किसानों का पैसा नहीं ले पाएंगे, हिंदुस्तान के किसानों की जमीन नहीं छीन पाएंगे। लक्ष्य इनका एमएसपी को खत्म करने का है, लक्ष्य इनका फूड प्रोक्योरमेंट के सिस्टम को खत्म करने का है। ये जानते हैं जैसे ही एमएसपी खत्म हुई, जैसे ही फूड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम खत्म हुआ, वैसे ही पंजाब का, हरियाणा का किसान, हिंदुस्तान का किसान खत्म हो जाएगा। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसान को कभी खत्म नहीं होने देगी। हम आपके साथ खड़े हैं और हम 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले। देखिए, हिंदुस्तान गुलाम हुआ था। हिंदुस्तान गुलाम हुआ था, कैसे हुआ था? अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के किसान को खत्म किया था। हिंदुस्तान के किसान की रीढ़ की हड्डी को अंग्रेजों ने तोड़ा था, इसीलिए अंग्रेज हिंदुस्तान में राज कर पाए। वही लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का है। किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ो और अंबानी और अदानी जैसे लोगों के हवाले पूरा का पूरा माल कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस सिस्टम में कमी नहीं है, जरूर सिस्टम में कमी है और जरूर सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है, सिस्टम को बदलने की जरूरत है, मगर सिस्टम को नष्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने सिस्टम को नष्ट कर दिया तो किसान के लिए, किसान की रक्षा के लिए कुछ नहीं बचेगा और किसान को सीधा अंबानी और अदानी से बात करनी पड़ेगी और उस बातचीत में किसान मारा जाएगा। सीधी सी बात है। मैं स्टेज से पंजाब के किसानों को पूरा का पूरा समर्थन देना चाहता हूं। आप आंदोलन कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो और मैं और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़े होंगे
और मिलकर इन कानूनों को बदलने का काम करेंगे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उस दिन हम इन तीन काले कानूनों को रद्द करके, खत्म करके वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक देंगे। आप सब यहां आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और फिर से दोहराना चाहता हूं, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, पूरे हिंदुस्तान का किसान 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। हम नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ, इन कानूनों के खिलाफ लड़ेंगे और इन लोगों को हरा के दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।